हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वैकेंसी जॉब अलर्ट .com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश कुमार आज आप लोगों को यूपीएससी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में कुछ बताने वाला हूं। ये असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसियां हैं, अच्छे लेवल की वैकेंसियां, ए ग्रुप की वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। योग्यता आपके सामने मैंने लिख दी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ मैंने एक लाइन और भी लिखी है, फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई। ठीक है, फाइनल ईयर वाले सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए भाई। अगर आपने मन बना लिया है तो नौकरियों का पिटारा तो खुला हुआ है। जैसे कि दिल्ली पुलिस ऑनलाइन चल रहा है, यूपीएसआई की वैकेंसियां आने वाली है, बिहार एसआई की वैकेंसियां आ चुकी है, हर स्टेट में लगभग वैकेंसियां, नहीं तो सेंट्रल लेवल पे तो वैकेंसियां है ही हैं। कल ही मैंने 18 तारीख से 17 तारीख से ही कल ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, और वो हैं अपने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। जिन बच्चों को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से उस वीडियो को भी आप ध्यान से समझ लेना और उस फॉर्म को भी आप भर देना। यूपीएससी CAPF, अब देखिए इसकी पूरी जानकारी के लिए हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं। क्या है इसकी पूरी जानकारी, जरूरी है, पूरी जानकारी लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से गलतियां हो जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है, या आधी अधूरी जानकारी के बिहाफ पे आपके रुपए खराब हो जाते हैं। तो जानकारी पूरी लीजिए, तब जाके फॉर्म को भरिए। जो मोटी मोटी जानकारी है कम से कम वो तो होनी ही चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अब आगे अपने नेक्स्ट पे। देखो भाई, यहां पर जब हम गूगल में वैकेंसी जॉब अलर्ट .com सर्च करेंगे तो आप लोग आएंगे इस पेज पर। यहां आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यूपीएससी 421 EPFO, और यहां पर लिखा हुआ है यूपीएससी CAPF। EPFO की तो एग्जाम डेट आई है और CAPF ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसकी अभी बता देता हूं कहां कब से शुरू है, कैसे क्या क्या करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर पहुंचते हैं। देखिए आपके सामने पेज आ चुका है। देखो भाई, जिन बच्चों को इंस्टेंट अपडेट चाहिए भाई, जिन भी बच्चों को इंस्टेंट अपडेट चाहिए वो हमारे इस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको सबसे फास्ट न्यूज़ मिलेगी, हमारी गारंटी है। जैसे कि हमने लिख भी रखा है, सरकारी नौकरी अपडेट सबसे तेज। और हाँ, जरूर आपको ये अपडेट सबसे तेज मिलेगी। अब देखिए यूपीएससी CAPF के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। स्टार्टिंग डेट जो है वो इसकी आज से ही है, 18 अगस्त से, और लास्ट डेट इसकी 7 सितंबर है। फीस की लास्ट डेट भी इसकी 7 सितंबर है, और एडमिट कार्ड जो आएंगे वो दिसंबर में आएंगे, और एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में ही है। एग्ज़ाम डेट पहले से ही अनाउंस हो गई है बच्चों। एग्ज़ाम डेट कब की है भाई, 20 दिसंबर। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो 20 दिसंबर दिखा रखा है ना। अब यहाँ पर जनरल OBC और EWS का 200 रुपये है, SC ST और फीमेल का कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फीस पे कर सकते हो। ऑफलाइन से आप लोग SBI बैंक का चालान फीस स्लिप लेके SBI बैंक में पे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो टोटल पोस्ट कितनी है, 209 पोस्ट है। ये सभी पैरामिलिट्रीज में होती हैं, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की। ठीक है, अच्छी पोस्ट होती है, ए ग्रुप लेवल की पोस्ट होती है। 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और कब कब 1 अगस्त को, इस 1 अगस्त को आप 20 से लेकर 25 साल के बीच के होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 BSF 78 पोस्ट, 2 CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 13 पोस्ट, CISF 69 पोस्ट, ITBP 27 पोस्ट, SSB 22 पोस्ट। और भी जानकारियां हैं, अभी आपको रुकना चाहिए, मैं आपको PDF में भी समझाऊंगा कुछ जानकारियां। जिन बच्चों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से यहाँ से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो ये रहा आपका लिंक, नोटिफिकेशन फुल देखना है तो ये रहा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो ये रहा। तो अभी हमें नोटिफिकेशन देखना है ना, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करना। यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सीधा आपका उन और ही ध्यान ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दिया जाए तो वो ये है कि आपके एग्जाम सेंटर ये रहे,
ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं, ये ध्यान रखना। जो नज़दीक पड़े आप वहाँ भरिए। एक और पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, इसलिए ही मैंने ध्यान दिलाया आपको। पेज नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट अप्लाई जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने पहली चॉइस भोपाल भरा है, दूसरी चॉइस आपने चंडीगढ़ भरा है और तीसरी चेन्नई भरा है या कहीं भी भरा है, तो आप अपनी फर्स्ट चॉइस में अगर एग्ज़ाम चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। डोंट बी लेट। क्लियर है बच्चों? ये पहला पॉइंट था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं अगले पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। जो भी बच्चे, देखिए एलिजिबिलिटी हो गई, नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए या नेपाल और भूटान के होने चाहिए। सेक्स मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। आगे है एज लिमिट, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ सब चीज़ें। अब आ जाइए आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। हम चलते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ए कैंडिडेट मस्ट होल्डर ए बैचलर डिग्री, बट मैं आपको बता दूं नोट 1 में यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम also the candidate who intend to appear at such a qualification exam in the year 2020 will also be eligible। मैं आपको समझा दूं इसके बारे में। जो बच्चा 2020 में एग्जाम देने वाला है या एग्जाम दे चुका है और वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो फाइनल ईयर का, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि एग्जाम टाइम तक आप सबके पास वो डिग्री होनी चाहिए। तब तक तो डिग्री मिली जाएगी, क्योंकि 20 दिसंबर को ये फॉर्म निकलेगा, मतलब 20 दिसंबर को इसका एग्जाम है। चलिए अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। जो मेन पॉइंट है मैं सीधा उस पर लेके चलूँगा। पेज नंबर 7 पे चलना है अब हमें, पेज नंबर 7, ठीक है। ये 6 और ये 7। चलिए यहाँ देखिए, ये रही सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम। पेज नंबर 7 से शुरू हो गया, अपेंडिक्स 1 आपके लिए पढ़ना जरूरी है। द सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज, नीचे दी गई है। पहला, फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा आप लोगों का। द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी उसको लेगी, 20 दिसंबर को लेगी। डेट दी हुई है ना, मैंने कहा था डेट दी गई है। और इसमें भी क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेपर होगा जो मॉर्निंग में होगा सुबह 10 से 12 बजे तक, और दूसरा पेपर होगा शाम को 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। देखिए पेपर 2 जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रिहेंशन, तो ये सब आपका किसके अकॉर्डिंग होगा भाई? ये अपना रिटर्न में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो जानने लायक है। ये देखिए, नीचे चलता हूं मैं थोड़ा सा। फिजिकल एफिशिएंसी, तो ये आपकी फिजिकल एफिशिएंसी है, ये देख ही सकते हो आप लोग। 100 मीटर रेस 16 सेकंड में और 18 सेकंड में फीमेल के लिए। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकंड में और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप आपको 3.5 सेंटीमीटर, इनको 3 मीटर, इसमें मिलेंगे आपको 3 चांसेस। शॉर्ट पुट 1 चांस मिलेगा, 4.5 मीटर फेंकना है। गर्ल्स को ये फेंकना भी नहीं है। एक गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए, प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पीईटी, यानी कि फिजिकल के टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी होती है किसी को, तो वो इसके लिए डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे, उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, वहीं से उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या आएगा वो सुनिए। पेपर 1 मेंटल, ये जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि इसमें आपका मैथ और रीजनिंग दोनों आ गए हैं, ठीक है। जनरल साइंस आएगी इसके अंदर। जनरल साइंस के इसके बारे में बता ही दिया है। साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciations of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science, यानी कि करंट अफेयर्स जो साइंस के होते हैं वो। फिर करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो होंगे वो। फिर उसके बाद 4th है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और 5th है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। 6th है यहाँ पर
इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और पेपर 2 में जो आपका आएगा वो जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में से आएगा। ये सब डिटेल इसने दे रखी है। ऐसे जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसिज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज स्किल्स जो आएगी वो 120 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो ये सब आपने समझा, अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। तो ये आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया था और आप लोगों को ये फॉर्म भर देना चाहिए अगर ये सब जानकारी आपको है। ऐसी तैयारी अगर आप कर सकते हैं, जीएस आप पढ़ सकते हैं, तो ये पेपर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई किसी जॉब के साथ आएंगे हम लोग, या किसी भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।